हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा मींस प्लांट किंगडम के जो एमसीक्यूज हमसे पूछे जाते हैं वो वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फटाफट से शुरू करते हैं। मैं हूं पिंकी पालीवाल और फटाफट से अब हम पहुंचने वाले हैं अपने एमसीक्यूज के ऊपर। मतलब अगर मैं सबसे पहले बात करूं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर, यानी कि ब्रायोफाइट्स डिवाइडेड है किसके अंदर, मॉसेस के अंदर एंड लीवरवॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो मॉसेस और लीवरवॉर्ट से बनते हैं कुछ स्पेशल टर्म्स से क्वेश्चन, जैसे कि जो मोसेस है इनके अंदर एक स्टेज मिलती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक वैसे ही लीवरवॉर्ट्स के अंदर एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं गामा कैप्स। मतलब कि लीवरवॉर्ट किस मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो लीवरवॉर्ट्स के अंदर एसेक्सुअल बड्स होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, गामा कप्स बोला जाता है। ठीक है, और इन गामा कप्स के अंदर गामा की फॉर्मेशन होती है जो किस में हेल्प करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लीवरवॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ स्टेजेस हैं ये हमारी, जैसे कि मोसेस के अंदर कौन सी स्टेज होती है, प्रोथैलस स्टेज। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैंने उल्टा बोल दिया ना, तो देखो मोसेस के अंदर कौन सी स्टेज होती है, प्रोटोनीमा स्टेज मिलती है। लीवरवॉर्ट्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, गामा कप्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक ऐसे ही टेरिडोफाइट्स जो हमारे होते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर बनती है प्रोथैलस स्टेज। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी में कभी ध्यान दिया हो तो ये तीन स्टेज हमेशा में कंफ्यूज करती है कि किस में होती है प्रोथैलस स्टेज, किस में होती है प्रोटोनीमा स्टेज और किस में क्या होती है, गामा कप्स की फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेरिडोफाइट के अंदर जो पहली स्टेज बनती है वो क्या है, आपकी प्रोथैलस स्टेज, और साथ में ही क्या है, जो टेरिडोफाइट्स हैं इसके अंदर एक लीफी स्टेज भी फॉर्म होती है। ठीक है, आई थिंक मेमोराइज हो गए होंगे तीनों के तीनों पॉइंट, क्योंकि पहले पक्का पढ़े होंगे आपने। तो आगे हम चले इसके अंदर, तो जो मोसेस है इसका एग्जाम्पल होता है फुनेरिया। ठीक है, एक फर्न होते हैं और एक फुनेरिया होते हैं, तो दोनों अलग अलग है। फुनेरिया तो क्या है, आपका एक ब्रायोफाइटा है, जबकि जो फर्न्स है वो क्या है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सुनो, जो हमारे पास में लीवरवॉर्ट्स होते हैं इनके अंदर स्पोर्स जो डिस्पर्स होते हैं, यानी कि स्पोर्स डिस्पर्सल के लिए क्या होते हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इलेटर्स बोला जाता है। ठीक है, तो लीवरवॉर्ट्स के अंदर तो होते हैं इलेटर्स जो हेल्प करते हैं स्पोर्स के डिस्पर्जन के अंदर। ठीक वैसे ही मोसेस के अंदर होते हैं पेरिस्टोम टीथ, तो ये पेरिस्टोम टीथ किसके अंदर हेल्प करते हैं, स्पोर्स डिस्पर्सल के अंदर, लेकिन किसके अंदर, मोसेस के अंदर। ठीक है, तो स्पोर डिस्पर्सल इलेटर्स के थ्रू होता है लीवरवॉर्ट के अंदर, और पेरिस्टोम जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो किसमें होंगे, मोसेस के अंदर। ठीक, अब एक कॉमन पॉइंट की बात और करें तो जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर रूट्स की जगह पे प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स, और वो राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है वहां पर क्या होती हैं, रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि राइजोइड्स किसमें प्रेजेंट है और टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, तो टेरिडोफाइट्स के अंदर राइजोइड्स नहीं होते, वहां पर रूट की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो डिफरेंस है जो किसमें है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर है, कि ब्रायोफाइट्स में होती है राइजोइड्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां पर एक खास चीज और है, स्फेगनम। ब्रायोफाइटा के अंदर कभी भी स्फेगनम का नाम मत भूलना, क्योंकि स्फेगनम को ही क्या कहा जाता है, मोस, और मोस को ही क्या बोलते हैं, पीट भी बोलेंगे। ठीक है, तो जो स्फेगनम एक मोस है जो फॉर्मेशन करती है पीट की, तो अब स्फेगनम में ऐसी क्या खासियत है, तो स्फेगनम यानी कि जो मोस है इसके अंदर अपनी बॉडी से काफी ज्यादा टाइम वाटर को अब्सॉर्ब करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब ट्रांसपोर्ट करते थे सामान का, यानी लगेज एक तरीके से क्या बोलेंगे, शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था आपका सामान। ठीक है, तो शिप्स के अंदर क्या किया जाता, अब तो हम कार्टून वगैरह का यूज करते हैं ना पैकेजिंग के लिए, लेकिन पहले के टाइम पर पीट का यानी कि मोस का यूज किया जाता था, क्योंकि अगर मान लिया कि पानी के कांटेक्ट में बाय चांस वो जहाज वगैरह जो भी था उसके अंदर कहीं से पानी एंटर कर गया तो जो अंदर का सामान है वो खराब ना हो। ठीक है, एक यूज मोसेस का।
दूसरा यूज ये होता था कि एज अ, जैसे बैंडेज यूज करते हैं ना हम अब, पहले के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होते थे तो मोस्ट को एज अ बैंडेज लगा दिया जाता था, क्योंकि क्या होगा, बाहर अगर कोई मॉइस्चर वगैरह का कंटेंट है या वाटर है तो इन्फेक्शन को, जो चोट आपके हाथ पे या जहां भी लगी हुई है उस तक नहीं पहुंचने देगा, तो एज अ बैंडेज भी यूज किया जाता था। अब है आगे, हम बात कर लेते हैं हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा के बारे में, क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं सेलेंग्लिना एंड सेल्विनिया, ठीक, यानी जो दो टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो हेटेरोस्पोरस क्या होते हैं, सेलेंग्लिना एंड सेल्विनिया प्लांट, दोनों के दोनों क्या है, टेरिडोफाइट है। जबकि होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा के एग्जांपल है ड्रायोपटारिस एंड अडायंटम, ठीक, ड्रायोपटेरिस एडेंटम। तो जो अडायंटम है ना, इसको बोला जाता है वॉकिंग फर्न, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये पहले भी कि जो अडायंटम है इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न बोलते हैं। अब वॉकिंग फर्न क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि जो इसकी लीफ टिप होती है ना, किसकी, अडायंटम की, इसकी लीफ के ऊपर कुछ बड बनती है और वो बड जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो नए प्लांट की फॉर्मेशन कर लेती हैं। जैसे हम ब्रायोफाइलम में पत्थर चट में पढ़ते हैं ना, ठीक ऐसा ही कुछ किसके अंदर होता है, अडायंटम के अंदर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉकिंग फर्न। 3-4 बार कम से कम ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक। आगे चले, तो अब क्या मेन डिफरेंस होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म हम किनको बोलते हैं, जिनके अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होती है, और एंजियोस्पर्म हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जिसके अंदर जो सीड है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट के अंदर नहीं, मतलब